नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का जो आपका आंसर चल रहा है, ठीक है, इसका साइड 4 है, ठीक है, पार्ट इसका सेकंड है। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बबल पी क्वेश्चन करा चुका हूं, उसे आप देखिए, ठीक है। और इससे पहले आपको साइड 3 कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। साइड 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इन्हें आप देखिए, आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगी, ठीक है। ये आपका साइड 4 है, ठीक है, ये आपका साइड 4 है। साइड 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का गा है। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का और खा, ठीक है, इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा में हटे हुए हैं, सिलेबस में हटे हुए हैं। का आपका ये शांत अशांत से है और खा आपका जो है निम्न कोण से है, ये आपका हटा हुआ है, ठीक है। अब आइए इसमें पहले का गा देखिए। आपसे कहा एक शंख के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो शंख की त्रिज्या ऊंचाई आपसे पूछिए। आपका शंख है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी आपकी 3.5 होगी। आपसे त्रिज्या ऊंचाई मतलब एल का मान पूछा है, ठीक है। ध्यान दियो, आपकी सूत्र होता है त्रिज्या ऊंचाई के लिए, सूत्र है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के आर का वर्ग, ठीक है। एच की जगह पे आप 12 का वर्ग प्लस 3.5 का वर्ग करिए, ठीक है। देखिए 12 के वर्ग आपको कितना 144 और 3.12 का जब हिसाब वर्ग करिए 3.5 का तो 12.25 आएगा, ठीक है। इस आप ऐड करिए तो देखिए 6 5 1 2 5, ये आपका 2 कितने का वर्ग है? ये आपका वर्ग है 12.5 का वर्ग है, ठीक है। 12.5 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या ऊंचाई है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका पहले का गा है, ठीक है। चलिए छात्रों, इससे आगे देखिए, आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 1 का गा, जाके निम्नलिखित 12 मात्रा बंटन से आंकों का समांतर माध्य दिया आपको। इसका समांतर माध्य आपको दिया है, समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना दिया है? 21.5 है, ठीक है। तो P का मान ज्ञात कीजिए। सबसे ध्यान दिए एक चीज को कि इसमें आपको x दिए, f दी, वर्ग अंतराल नहीं दिया है, ठीक है। आपको वैसे क्या होता है, बारंबारता निकालने के, बारंबारता या बहुलक, ठीक है, या माध्य निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल दिया होता है, ठीक है। इस बार क्या किया उन्होंने, वर्ग अंतराल नहीं दिया है, ठीक है। सीधा आपको x का मान दिया है, ठीक है। अगर ये आपको नहीं दिए, ठीक है, तो फिर आप उसी हिसाब से लिखिए x और f में। उन्होंने कहा ये आपकी x, ये आपकी x क्या होती है? वर्ग अंतराल का मध्यमान होता है x, मध्यमान, आपको मालूम होगा मध्यमान होता है, वर्ग अंतराल का मध्यमान x होता है, वही आपको दिया है इसमें, ठीक है। f का मान आपका बारंबारता होता है, ये दिया, ये तो दिया, मान लो बारंबारता, ठीक है। ये आपका f का मान होता है, फिर आपको नहीं f गुणे x, ठीक है। देखिए 6 पंचे 30, 15 चौकू 60, 25 या 75, 35 P, 45 दूनी 90, ये आपका। देखिए अब पहले से आप जोड़िए, ये आपका सिग्मा एफ है, इसे आप जोड़िए। देखिए 6 4 10 और 3 13 और 2 15, 15 प्लस P है, ठीक है, P, इसे आप जोड़िए। देखिए 9 7, देखिए 5, ये आपका सिग्मा एफ एक्स होगा, ठीक है। इसे हटा दी, देखिए आपकी 5, ठीक है। फिर इसे आप देखिए 6 3 9 और 9 और 7 16, 16 और 9, ये आपका होगा 2, देखिए कितना होगा, देखिए, ठीक है। ये आपका होगा 255, 255 प्लस के 35 P, ये है। अब आपका सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आपको समांतर माध्य दिया 1.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स, आपका मान आया 255 प्लस के 35 P बटे सिग्मा एफ एक्स आपका कितना 15 प्लस P, 15 प्लस के P।
पहले आप इसका इसमें गुणा करिए, देखिए 21.5 गुणे 15 प्लस 21.5 गुणे में एफ बराबर 255 प्लस के 35p। ठीक है, वीडियो रोक के गुणा करिए। ठीक, तो देखिए छात्रों, इससे आगे 21.5 15 का मैं गुणा करते इतना आया। ठीक है, ये आपका इतना है, ये आपका इतना। ठीक है, अब आप 35p इधर ले आओ, तब आपको होगा 21.5 p माइनस के 35p बराबर में 255 माइनस के 322.5। जब इसे आप घटाए तो 23 कितने बचे देखिए, इसे आप घटाइए कितना बचेगा, दोनों घटाई। ठीक है, ये आपका इसमें घटाई, अब इसमें घटाई, कितना बचेगा देखिए, ये आपका बचेगा इसी में से देखिए 13.5 p माइनस की, ये आपका 67.5 माइनस से माइनस कैंसिल करिए। ठीक है, तो इधर देखिए p बराबर 67.5 बटे में 13.5, इससे इसे कटिए 13 कितने पंचे आएगा। ठीक है, 5, आपका p का मान कितना है 5 है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए अगला सवाल, चलिए छात्रों इससे आगे डा देखिए, आपसे क्या कहा, आपसे कहा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3,10 और 6,-8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 पर विभाजित करता है। ये आपकी कोई रेखा है। ठीक है, आपको एक ही बिंदु ये -3,10 है। ठीक है, बी के 6,-8 कोई पी बिंदु पे माना मैंने पी बिंदु है कोई। ठीक है, पी बिंदु पर रेखा बिंदु है -1,6 है, ये किस अनुपात में है। ठीक है, आपसे अनुपात पूछा है। देखिए सबसे पहले तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2, आपका x है, ये आपका y है। आपसे अनुपात पूछा मतलब m1 m2 का मान पूछा। देखिए क्या आपका सूत्र होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये आपका सूत्र होता है। देखिए ठीक है, x से आपको क्या रखिए, x से आप -1 बराबर m1 के जगह पे m1, x2 के जगह पे 6, m2 की जगह पे m2। देखिए x1 का मान -3 बटे m1 प्लस m2, इसके अंदर आप गुणा करिए -m1 माइनस के m2 बराबर में 6m1 माइनस के 3m2। ठीक है, अब 6m1 इधर ले आइए, देखिए m1 माइनस के 6m1 हो जाए 3m2 प्लस के m2, ये वाले देखिए अब जब इधर जाए तो प्लस के हो जाए, तो माइनस के 7m1 माइनस के 2m2, माइनस से माइनस आप कैंसिल करिए। ठीक है, m1 बराबर में 2m2। ठीक है, अब आप देखिए आप m2 इधर ले आइए। ठीक है, और 7 को आप नीचे बता देखिए m1 बटे m2 बराबर में 2/7, तो m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यही आपका आंसर। ठीक है, सिंपल सवाल है, इसे आप नोट करिए। इसका अगला 4 सवाल देखिए, आपसे क्या कहा, 4 में आपसे कहा यदि बिंदु x, y बिंदु -3,6 और -3,4 समदूरस्थ हो तो x y में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे पहले नोट कीजिए संबंध बता रहे हैं अभी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे घा। ठीक है, क्या कहा, आपसे कहा यदि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 के समदूरस्थ है। ध्यान दिए, सबसे पहले तो ये कोई रेखा है आपके पास, माने से ए बी, कोई समदूरस्थ बिंदु आपको दिए कितने x, y के समदूरस्थ हैं। ये समदूरस्थ का तो समान दूरी पर है ये। ठीक है, और यानी कि भी समान दूरी है, ये बिंदु आपको एक के दिए 3,6 है। ठीक है, आपके बी के मान है -3,4 है। आपसे कहा बिंदु, देखिए यदि बिंदु x, y बिंदुओं इतने और इतने के समदूरस्थ है, मतलब पी ए और पी बी की दूरी जो है आपकी बराबर है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे है। ठीक है, अगर ये समान दूरी पे है तो इनके बीच आप संबंध ज्ञात करने, देखिए आप लिखिए टी ए के बीच दूरी
बराबर पी बी के बीच दूरी, क्योंकि ये समदूरस्थ है तो बराबर होगी, बीच दूरी बराबर होगी क्योंकि समदूरस्थ है। ठीक है, अब हम मान रखिए पी ए के, पी के मान आपके पास है 1, ए के 3,6 बराबर में पी के यही रहेंगे आपके, बी के चेंज हो गए -3,4। ये समदूरस्थ हैं, समान दूरी पे हैं। तब देखिए x1 ये आपका ये y1 है, ये x2 ये आपका y2, इसमें भी आपका x1 यही होगा, y1 ये x2 ये आपका y2। अब आपको मालूम है बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए ये आपका होता है ax2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर में, यही फार्मूला दोबारा फिर लिखिए क्योंकि समान दूरी पर दोनों हैं। फिर सही को लिखिए, देखिए ax2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग है। ठीक है, देखिए अगर ये रूट है, पहले तो रूट आप कैंसिल करिए, कैंसिल ये नहीं कैंसिल क्योंकि ये इनके मान अलग अलग हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें देखिए पहले x2 की जगह पे 3 है, x1 की जगह पे x है प्लस y2 की जगह पे 6 है, देखिए और y1 की जगह पे y है का होल वर्ग बराबर में। इसमें देखिए x2 की जगह पे -3 है और x1 की जगह पे x है प्लस y2 की जगह पे 4 है या 4 और y1 की जगह पे y है। अब देखिए इसे ये आप खोलिए, a माइनस बी का होल वर्ग मतलब a स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग प्लस के x स्क्वायर मतलब 3 दूनी 6, ये आपका a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab है। सेम इसे खोलिए, 6 का वर्ग 36, y का वर्ग 22 का माइनस के 2ab होता तो 6 दूनी 12 y बराबर में। अगर ये दोनों में देखिए तो आप a प्लस बी का होल वर्ग खोलिए, देखिए 3 का वर्ग 9 प्लस के x प्लस के 6x, 4 का वर्ग 16 देखिए, y का वर्ग 22, 4 दूनी 8 y। अब आप देखिए यहाँ पर y से y आप कैंसिल करिए, x से x आप कैंसिल करिए, 9 से 9 कैंसिल करिए। अब जो बचा है उससे आप सोल्व करिए, देखिए माइनस के 6x बराबर में 16 माइनस के 8 y। अब देखिए ये पद इधर ले आओ, ठीक है, ये माइनस के प्लस के हो जाए, ये प्लस के हो जाए, ये माइनस के हो जाए। देखिए इधर 6x प्लस के ये 6x पहले से हैं, माइनस की आपके 8y पहले से हैं। अब ये प्लस के हो जाए आपके प्लस के 12y, ये प्लस के 16 पहले से हैं। अब जो आपके माइनस के 36 हो जाए इधर आ गया बराबर में 0, 12x प्लस के 4y कितने बचे आपके यहाँ पर प्लस के 20 बराबर में 0 माइनस, यहाँ से आप कॉमन लीजिए 4 कॉमन, 3x प्लस के y और 4 पंचे 20, 4 आप इधर 0 हो जाए तब 3x प्लस y बराबर में माइनस के 5 बराबर में 0। यही आपका समीकरण है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। ठीक है, बढ़िया सवाल है। नंबर 2 का देखिए आपसे कहा है 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और मूल की प्रकृति भी बताइए। आपको विभक्त कर पूछा, ध्यान दिए सबसे पहले तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac आपका विभक्त कर होता है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसमें आपकी कंडीशनें होती है d बराबर मतलब कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में अगर 0 है तो इसके दो मूल वास्तविक समान होंगे, समान। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसका मतलब होता है ग्रेटर देन मतलब होता है कुछ संख्या प्लस में आवे, ये प्लस की 2 4 6 8 जो भी अनंत तक आवे, मतलब कुछ प्लस में आना चाहिए। तो दो वास्तविक असमान मूल है, असमान। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन 0 है, मतलब कि 0 से मान कम, माइनस में मान अगर है आपका तो फिर कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं, या काल्पनिक मूल। ठीक है, या काल्पनिक मूल। ठीक है, बात एक ही है। ये आपके इसमें प्रकृति बताने के लिए सूत्र हैं विविध कर। ठीक है, ध्यान दियो, इसमें आपको यहाँ पे a बराबर 2 है, ये आपका a का मान है 2, b बराबर आगे माइनस का साइन है तो माइनस के 4 है और c बराबर प्लस के आपके 3 है।
आप इसमें मान रखिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। देखिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी की जगह -4 का वर्ग है, माइनस के 4, ए की जगह 2 और सी की जगह पे 3, 4 का वर्ग 16 प्लस में हो जाए, ठीक है। देखो 4 दूनी 8, 8 3 24 माइनस के 24, आपके माइनस के कितने बचे? देखिए माइनस के आपके 8 बचे। अगर ये संख्या आपकी माइनस में तो फिर कोई मूल नहीं या काल्पनिक मूल है, ठीक है, कोई मूल नहीं या काल्पनिक मूल है। इसका मतलब होता है संख्या माइनस में है अगर, ठीक, कुछ माइनस में, इसका मतलब होता है संख्या प्लस में है, जो भी हो, इसका मतलब संख्या का मान 0 हो जाए अगर, ठीक है, तो फिर कोई मूल नहीं है। इसका मतलब होता है कोई मूल नहीं या काल्पनिक मूल है, ठीक है, काल्पनिक मूल है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट है, ठीक है। अब देखिए इसी में आपसे खा में क्या कहा, आपसे खा का 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ध्यान दिए, सबसे पहले तो सम संख्या आपकी बात की पहले से आप नोट करिए, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए आपके सम संख्या पूछी है, ठीक है। देखिए 2 का खा देखिए, दो का खा, ठीक है। आपसे कहा 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। पहले से आप माना पहला धन या सम पूर्णांक, इसे आप x मानो, ठीक है। फिर दूसरा धन पूर्णांक, पूर्णांक, इसे मानो ax प्लस के 2, ठीक है। ताकि वर्गों का योग 340 है। इन दोनों का वर्ग करिए आप, फिर इन दोनों का वर्ग करिए, इनका योग 340 है, ठीक है। फिर से आप देखिए, मतलब x प्लस 2 का वर्ग बराबर में 340 है। इससे जब आप हल करिए a प्लस बी का होल वर्ग, क्या होता है मालूम होगा आपको? a प्लस बी का होल वर्ग मतलब a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। a की जगह पे आप x रखिए और b की जगह पे b रखिए, b की जगह 2 रखिए, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, b की जगह 4 प्लस के 2ab, तो 2 दूनी 4x बराबर में 340। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के 4x, अब ये 340 इधर ले आओ, माइनस के वजह 340, ठीक है। कितने आप बचे हैं ध्यान दियो, ये आपके बचे हैं माइनस के 336 बराबर में 0, ठीक है। अब आप इधर ध्यान दियो, यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए पहले, ठीक है। जब 2 कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बचेंगे, इसमें से आप 2 कॉमन लिए तो 2 एकम 2, ठीक है। आपके 12 होगा, 2 छंग 12, 2 8 16, देखिए 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, ठीक है, बराबर में 0। इधर आप दे दिए आपके 0 जी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 168 बराबर में 0, गुणा भी 168 घटाना बचे 2। अगर आप इसके खंड काट लो बेहतर है, देखिए 168 इस हिसाब से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 7 बार। अब देखिए आपको घटाने पे 2 चाहिए, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 ज्यादा हो तो फिर देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 12 और 14, ध्यान दियो, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी, इतने आपका गुणा 12 है, इतने का 7 दूनी 14 है, तो 14 में से आप 12 जब घटाओगे तो आपके 2 बचेंगे, ठीक है।
तब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस प्लस के 12x माइनस के 168 है। यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, x माइनस के 14 माइनस के 12 कॉमन लीजिए, प्लस के 12 x माइनस के 14 फिर x माइनस के 14 x प्लस के 12, ठीक है, इतने बराबर 0। तो x माइनस के 14 बराबर 0, तब आपको मान आएगा x बराबर में 14। ये आपका एक मान है। इसी से आप दूसरा मान चाहिए, इसमें आपने क्या माना x प्लस 2, तो दूसरा आप कितना होगा, देखिए दूसरा बराबर x प्लस 2 मतलब 14 प्लस के 2 आपके होंगे 16, ठीक है। ये आपका आंसर है। पहला पूर्णांक आपका 14 है, दूसरा आपका 16 है, ठीक है। ये आपके दोनों पूर्णांक इसे नोट करिए, ठीक है। चलिए छात्र इससे आगे 2 का आप घात देखिए, ठीक है। 2 का घात देखिए, आपसे क्या कहा, देखिए एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश है, ठीक है। यदि प्रकाश स्तंभ के लिए एक ही और जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे, ठीक है, 50 मीटर की दूरी पर है, समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी। ध्यान दिए, सबसे पहले तो ये आपका मान लो प्रकाश स्तंभ है कोई, ठीक है। जहाज जो है आपके एक दूसरे के पीछे है, हिसाब से लिखा, ठीक है। ये आपका 30 अंश है, ये आपका 45 अंश, जाकि जहाज एक दूसरे के 50 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। आपसे कहा अगर ये अवनमन कोण है तो पहले इसे आप अवनमन कोण दिखाइए, ठीक है। ये आपका 30 अंश है, देखिए ये आपका 45 है, ठीक है। माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, दूरी आपकी x मीटर है, ठीक है। नाम दे दीजिए A B C और D, x मीटर, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, आपसे क्या कहा, सबसे पहले तो 2 समुद्र तल से प्रकाश की स्तंभ की बीच ऊंचाई याद करने है, तो इसे आप लिखिए माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या हमें माने h मीटर है, ठीक है। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आपकी h मीटर। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो कोण DBC में, ठीक है, त्रिभुज D या BDC में, इधर देखिए। अब आपको मालूम होगा लंब बटे आधार आपका tan थीटा होता है, लंब बटे आधार tan थीटा बराबर, ठीक है। tan थीटा जहाँ पे 45 बराबर में लंब आपकी h है, आधार आपका x है, तो h बटे में x, tan 45 मान आपका 1 होता, तो 1 बराबर h बटे x, मतलब x बराबर h है, ठीक है। इसे आप यही रखिए। अब आप त्रिभुज इधर लीजिए, देखिए इधर त्रिभुज लिया आप ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। देखिए फिर आपका लंब बटे आधार आपका tan थीटा होगा, अब दूरी आपकी AB होगी, ठीक है, AB, ठीक है। अब देखिए tan थीटा बराबर BC बटे में AB, थीटा जब आप 30 रखिए, BC आपके पास कितनी है, h है, AB आपके पास कितनी है 50 प्लस में x। देखिए A और B की दूरी जो है इतनी 50 है, इतनी x है, तो 50 प्लस आपकी x होगी। tan 30 का मान आपका होता है 1 बटे अंडर रूट 3 h 50। आपको x यहाँ पे h रखने, क्योंकि मैं h का मान निकालने तो पे आप h रख दीजिए, ये आपकी 50 है, ठीक है। आप कैंची गुणा करिए तो देखिए, अब देखिए अंडर रूट 3h बराबर में 50 प्लस h। आप h इधर ले आइए, तो अंडर रूट 3h माइनस के h बराबर में 50 है, आप h कॉमन लीजिए, अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर में 50, मतलब आपका होगा h बराबर 50 बटे में अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है। अब आप क्या करिए, आप अंडर रूट 3 प्लस 1 का गुणा भाग करिए, ठीक है। जब इसे हल करोगे तो h बराबर 50 अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है। अब इतना का जब वर्ग करिए, आपका 3 का वर्ग होगा माइनस 1,
कि उसका जब आप वर्ग करोगे √3 का 3 रह जाएगा, ठीक है, आपको 2 बचेंगे। जब से आप कटे तो आपका होगा h बराबर 25 बचेगा, ठीक है, √3 + 1, यही आपका आंसर, ठीक। ऐसे आप नोट करिए। आप 2 का डा देखिए, आपसे कहा है निम्नलिखित सारणी की समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित सारणी की समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब आप एक चीज को ध्यान दिए, सबसे पहले तो आपको प्राप्तांक दिए हैं, प्राप्तांक कहाँ दिए, 5 से कम, देखिए 5 से कम, 5 से कम, ठीक है, फिर आप दिए 10 से कम, 10 से कम, इसी हिसाब से 15 से कम, ठीक है, फिर 20 से कम, फिर आपको दिए 30 से कम, फिर आपको दिए 35 से कम, फिर आपको दिए 40 से कम, ठीक है। ये आपको प्राप्तांक दिए हैं, ठीक है। इसका पहले आप वर्ग अंतराल निकालिए, ठीक है। अगर आपको समांतर माध्य पूछा है, इसका वर्ग अंतराल निकालिए, ठीक। क्या होता है देखिए, अगर ये 5 से कम है, इन दोनों का अंतर कितना, देखिए 10 में से 5, 5 का अंतर है, 10 में से 15 के 5 का अंतर, तो मतलब कि अगर 5 से कम है तब का वर्ग अंतराल 0 से 5 होगा। ये 10 से कम है तो 5 से 10 होगा, क्योंकि 10 से कम 5 ये होगा कि हम 5 का अंतर है, ठीक है। 15 से कम मतलब 10 से 15 होगा, फिर 15 से 20 होगा, 20 से 25 होगा, सॉरी ये 20 से 30, सीधे 20 से 25 का मिस्टेक हो गया, ठीक। इसमें देखिए हम इधर लिख रहे, इसमें मिस्टेक थी, इसमें 20 से ये 25 भी है, ठीक है, ये 25 से कम, इसमें आपका 25 से भी कम है, ठीक है। तो 20 से 25 होगा, और 25 से 30 होगा, 30 से 35 होगा, ठीक है, और 35 से 40 होगा, ठीक है। ये आपके हैं, देखिए वर्ग अंतराल कितने हैं, 8 वर्ग अंतराल है, देखिए, ठीक है, 4 4 आपके 8 वर्ग अंतराल, ठीक है। अब आपको संचयी बारंबारता दी, इसमें आप ढंग से सवाल पढ़िए, क्या देखिए 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80 आपकी संचयी बारंबारता है। इसमें आपको बारंबारता भी निकालना होगी, ठीक है। सबसे पहले संचयी बारंबारता क्या होती है, 3 दी आपको, 10 दी है, 25 है, 49 है, 65 है, फिर 73 है, 78 है, आपकी 80 है, ठीक है। ये आपकी संचयी बारंबारता, इस पे ध्यान दियो आप, ठीक है। संचयी बारंबारता ये आपकी है, ठीक है। इसमें आपको बारंबारता चाहिए, बारंबारता आप कैसे निकालते, ध्यान दियो, ये आपके 3, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर है, 10 में 3 गए आपके 7, 25 में से 10 गए 15, 49 में 25 गए 24, 65 में से 49 कितने बचे आपके, ध्यान दियो 16, ठीक है। देखिए 16 बचेंगे, 9 6 15, 4 1 5 1 6, ठीक है। और 73 में से 65 गए, देखिए 73 में से 15 आपके 8 बचेंगे, इसमें आपके 5 बचेंगे, आपके 2 बचे, देखिए ये आपकी बारंबारता निकल आई। अब आप बारंबारता की आपकी क्या मानते हैं, आप एफ होती है। अब आप मध्यमान किसका निकालोगे, आपका एक्स होता है, मध्यमान निकालोगे वर्ग अंतराल का मध्यमान, इसका मध्यमान देखिए 0.5 को आप ऐड करिए 5 होगा, 5 का मध्यमान क्या होता 2.5, सॉरी 10 और 5 15 का आधे 7.5, ठीक है। फिर आपके 12.5, इसी हिसाब से आपके देखिए 17.5, फिर देखिए आपके कितने होंगे, देखिए 22.5, फिर 27.5, 32.5, फिर 37.5, ठीक है। ये होगा आपका, ठीक है। ये 30 से मतलब ये आपकी होगा 35 कम, ठीक है। इससे पहले आप इतना नोट करिए, देखिए 4, ठीक है। ठीक है, देखिए ये है आपका, ठीक है। इसका मैंने वीडियो रोक के आपका गुणा किया, देखिए क्योंकि गुणा करते दशमलव में ज्यादा टाइम लगता है, वीडियो लंबा होता है। देखिए
ये आपका एफ इंटू एक्स है, देखिए एफ इंटू एक्स है 2.5 में 3 का गुणा करिए, देखिए 25 3 75 7.5, इसका इसमें गुणा करिए आपका ये है, इसका जब इसमें आप करोगे तब का ये है, इसका इसमें करोगे आपका ये है, इसी हिसाब से देखिए ठीक, बारी बारी से इसका आपका ये है, इन दोनों का गुणा आपका ये है और इन दोनों का गुणा आपका ये है, ठीक है। अब आप इसे जोड़िए, ऐड करिए, ठीक है। ये आपका होगा सिग्मा एफ एक्स, ये आपका क्या होगा सिग्मा एफ एक्स होगा। जब इसे आप ऐड करोगे तो आपका 1450 ही आएगा, ठीक है। आप जोड़ के देखिए, ये आपका 80 है क्योंकि ये 12 संचयी 12 मतलब आपका लास्ट में 80 है, तो आपका योग करने पे आपका 80 ही होगा, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा एफ होगा 80। अब आपको मालूम फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 1485 बटे में 80, ठीक है। जब आप इसका भाग करोगे, ठीक है, तब आपका 18.75 आएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप समझिए, ठीक है। बारंबारता में इसके सबसे अगर आपका कठिन सवाल बनाया अगर तो आपको इस हिसाब से देगा, ठीक है। आपको वर्ग अंतराल भी निकालना होगा, संचयी बारंबारता दी होगी, आपको बारंबारता भी निकालनी होगी, ठीक है। ये आपकी कठिन बात, 2 बातें खाली, ठीक है। और सब सही है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे आपका माध्यक का सवाल है, वो भी बढ़िया सवाल, ठीक है। इसे आप नोट करिए, इसी सब लीजिए, उससे आगे माध्यक का सवाल देखिए, ठीक है। चलिए छात्र, उससे आगे एक क्वेश्चन नंबर 2 का 4, ठीक है। आपसे कहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे माध्यक पूछा है, माध्यक, ठीक है, ठीक है। इसे ध्यान दिए, सबसे पहले ये आपका वर्ग अंतराल दिया है, ये आपको बारंबारता दी है। माध्यक के लिए आपको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल ले हैं, ठीक है। देखिए संचयी बारंबारता के लिए 3 10 और 3 13 13 और 20 33 33 और 13 कितने हो गए आपके 46 46 और 4 50, मतलब आपका n बराबर 50 आया, ठीक है। यहाँ से आप n/2 निकले हो, n/2 की निकले, आपको फार्मूला चाहिए, देखो n/50 बटे 2 मतलब आपका होगा 25। अब आपका 25 जो है इसी 33 वाले में होगा, ठीक है। तब ये आपका होगा, देखिए माध्यक के लिए आपको पहले फॉर्मूला लगी है, देखिए माध्यक के लिए, माध्यक माध्यक के लिए देखिए ठीक, इसे आप देखिए आपका होगा माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस की सी एफ वटे में एफ इंटू में एच, ये आपका होगा माध्यक के लिए। अब आप ध्यान दिए, सबसे पहले आपने देखा कि 25 आपको इसमें होगा, इसके सामने आपको एफ, इसके ऊपर आपका होता है सी एफ, इसकी निम्न सीमा आपकी होती है एल, ठीक है। इन दोनों का वर्ग अंतरालों का अंतर आपका एच होता है, एच कितना आपका देखिए एच बराबर 40 में आपके 25 है, 15 बचे हैं, 25 में देखिए तो 15 बचे, मतलब 15 का अंतर, मतलब आपका एच बराबर हो गया आपका 15। आप इसमें मान रखिए एल की जगह पे 40 प्लस n/2 मतलब 25 माइनस के सी एफ आपका 13 है, 13 15, ठीक है 13। एफ की जगह पे आपको 20 रखिए, देखिए अब आपकी 20 है तो 20 इंटू में एच आपके पास कितनी है 15 है, ठीक है। इसे आप सोल्व कर देखिए, 5 3 15 और 5 4 20, तो 40 प्लस 25 में से आपके 13 जो है कितने बचे देखिए 12, देखिए 7 और 5 12 बटे में 4 इंटू में 3, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए 4 3 12 3 3 9, तो 40 प्लस के 9 बराबर में 49 आपका माध्यक है, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। पहला सवाल देखिए आपका क्या क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में आपसे कहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। आपके पास एक समीकरण गिवन है, देखिए
2x माइनस 1 बटे x प्लस 3 माइनस के 3 x प्लस 3 2x माइनस 1 बराबर में 5। ये आपका समीकरण है, ठीक है। इसे आपको हल करना है, ठीक है। ध्यान दो, भले से आप मान लो, ठीक है। सरल पर ये आपको माना 2x माइनस 1 और x प्लस 3 बराबर, इसे आप मानो a, ऐसे आप y मानो, आप y है, ठीक। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये आपका इसका व्युत्क्रम उल्टा है, ठीक है। तब इसका जो आपने इसे माना, इसका मान होगा x प्लस 3 2x माइनस 1 बराबर में 1 बटे y होगा, क्योंकि इसका व्युत्क्रम ये है। वैसे आपने ये माना है, इसी का व्युत्क्रम ये है, तो इसका भी उल्टा व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मान रखिए तो 2y, इसमें देखिए इसमें y, इन पे y माइनस के 3 बटे y की इसका व्युत्क्रम बराबर में 5 है। इधर आप y गुणा करिए, देखो 2y स्क्वायर माइनस के 3 और फिर 5y। अब y इधर ले आओ, देखिए 2y स्क्वायर माइनस के 5y माइनस के 3 बराबर में 0। इससे आप हल कर लो, देखिए 2y स्क्वायर माइनस के 5y माइनस के 3 बराबर में 0। देखिए और गुणा पे हो जाए 3 दूनी 6 गुणा 6 घटाने पे 5, तो 6 एकन 6, ठीक है। 2y स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के y माइनस के 3, हेन से आप 2y कॉमन लीजिए, 2y y माइनस के 3 बचे, प्लस का 1 कॉमन लीजिए तो y माइनस के 3, फिर देखिए y माइनस के 3 और 2y प्लस 1, ठीक है। इसका पहले आप मान करिए तो y बराबर 3 आएगा। जब इसका मान करिए तो 2y प्लस 1 बराबर 0, तो 2y बराबर माइनस 1, तो y बराबर आपका माइनस 1 बटे 2 है, ठीक है। यही आप दोनों मान इसमें आप रखिए, जो आपने माना हुआ। क्या माना आपने, देखिए आपने माना था, इसे देखिए आपने माना 2x माइनस 1 और x प्लस 3 बराबर आपने y माना। पहला आपका मान y का मान आया 3, इसे आप रखिए y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, तब आप देखिए 2x माइनस 1 बटे x प्लस 3 बराबर में y की जगह पे आप 3 रखिए। देखिए फिर 2x माइनस 1 बराबर 3x, 3 त्रिका 9। अब 3 से इधर आप देखिए 2x माइनस के 3x बराबर में 9 प्लस 1 होगा, आपका माइनस x बचेगा, 9 1 10, मतलब x बराबर आपका माइनस के 10, ये आपका आंसर है। देखिए हमने यहाँ पर आपका खाली मान आपका 1 रखा, कौन सा, y बराबर 3, इसी हिसाब y बराबर माइनस 1 खुद रखिए, ठीक है। इसमें आप रखिए, देखिए 2x y बराबर माइनस 1 बटे 2 रखने पर, तब आप ध्यान दीजिए आपने माना 2x माइनस 1 बटे में x प्लस 3 बराबर आपने y माना हुआ है, ठीक है। y की जगह आप रखिए माइनस 1 बटे 2, ठीक है। तब आप देखिए 2x माइनस 1 बटे x प्लस के 3 बराबर माइनस के 1 बटे 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कैंची का कारण देखिए 2 दूनी 4x माइनस के 2 बराबर माइनस के x और माइनस के आपके 3। अब x इधर ले आओ, देखिए 4x प्लस के x होगी आपकी, ठीक है, माइनस के 3 प्लस के 2, तो फिर 5x बराबर आपका माइनस 1, x बराबर माइनस 1 बटे 5, ठीक है। यही आपका आंसर, ठीक है। साहब नोट करिए, एक बार एक चीज दीजिए, उससे आगे देखिए आप, ठीक है। तीसरे की आपकी x बराबर 10 है, x बराबर माइनस के 10 है, और अथवा x बराबर आपका 42 है, संख्या दी आपको, ठीक है। 42 के जाए देखिए इसमें आपको 42 भी दिया है, तो देखिए 2 दूनी 4x 2, ठीक, इतना ही आएगा, ठीक है। इसे नोट करिए। अब आगे देखिए, इसे नोट कर ले, उससे आगे देखिए आप क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का अथवा, ठीक है। अथवा में आपसे क्या क्या इसका मान देखिए, 3 का ही अथवा है, इसे आप देखिए एक बार। आपसे कहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल
66 है। यदि संख्या का अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करने। ध्यान दियो, सबसे पहले ये आपका 3 का 8वां है, 8वां वाला, ठीक है। पहले से आप मानो, माना संख्या का पहला अंक, संख्या का पहला अंक या इकाई का अंक भी आप मान सकते हो, ठीक है। पहला अंक x, इसी हिसाब से दूसरा अंक y, ठीक है। आपसे कहा अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर 2 है, तो आपको x माइनस के y बराबर में 2, समीकरण आप 1 मानिए इसे, ठीक है। अब आपसे कहा कि 2 अंकों से बनी एक संख्या कि अंकों को उलटने पर बनी एक संख्या के योग 2 66 है। आप ध्यान दीजिए एक बात को, पहले तो इसमें आपके मूल संख्या लीजिए, आपको मालूम होगा सेकंड शर्त से, इसे आप लिखिए सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त से आपकी होती है मूल संख्या, क्या होती है 10x प्लस y। इससे कहा इसे उलटने पर, इसे उलट दीजिए, आप लिखिए उलटने पर, उलटने पर आपकी होगी 10y प्लस x। इन दोनों का योगफल 66 है, ठीक है। आपसे कहा दोनों का योगफल 66 है। इसका मतलब 10x प्लस y प्लस के 10y प्लस x बराबर में आपका है 66 है। इधर आप देखिए, अब 10x 1x 11x, आप लिखिए 11x प्लस के होगा आपके 11y बराबर में 66 से आप 11 कॉमन लीजिए, x प्लस y बराबर 66। अब इसे आप काटिए, 11 छंगा 66, x प्लस y बराबर आपके 66, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को आप विलोपन में से हल करिए, ठीक है। विलोपन में सबसे उत्तम विधि लिखिए, समीकरण 1 व 2 से, ये आपका समीकरण 1 है, x माइनस y बराबर 2। ये आपका समीकरण 2 है, x प्लस के y बराबर में 6। देखिए प्लस, ये आपके प्लस माइनस से आप काटिए, देखिए x 2x बराबर 6 2 8, इसे आप काटिए 2 चौक 8, x बराबर का मान आया 4, ठीक है। अब देखिए x का मान रखने पर, x का मान रखने पर किसी एक समीकरण में x का मान रखिए, तो आप x इसमें रखिए समीकरण 1 में, आप समीकरण 2 में x का मान रखिए, ठीक है। तब आप देखिए x प्लस y बराबर 6, आप x यहाँ पे 4 रखिए, देखिए 4 प्लस y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस के 4, मतलब y बराबर पास आएगा 2। अब आपने माना पहला अंक, ठीक है। तो संख्या आप लिखिए, तो संख्या ध्यान दीजिए, आपने पहला अंक x माना था, x माना आपका आया 4, दूसरा आपने y माना, ये आपका आ गया 2, मतलब अंक आपका आ गया 42, संख्या आपकी है 42, ठीक। पहला सवाल है, आपसे क्या कहा, आपसे कहा 60 मीटर ऊंचे किसी भवन से शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना ये है आपकी कोण, ठीक है। आपसे कहा शिखर और ये आपकी कोई मान लो मीनार है, ये ठीक है, माना ये मीनार आपकी है, ठीक है। पहले आपका कौन सा, फिर आपका कितना है, ये 60 अंश है, ठीक है। ये आपकी h मीटर है, माना, ठीक है, h मीटर। इसकी ऊंचाई आपको दी है, सॉरी थोड़ी लाइट संशोधन कर लें, ठीक है। देखिए
ये आपका 60 अंश का कोण है, तो ये आपका 30 अंश का कोण है। ठीक है, ये आपकी ऊंचाई 60 मीटर है, तो ये आपकी होगी 60 माइनस के एच मीटर, ये आपका माइनस है। ठीक है, 60 माइनस के एच मीटर। ठीक है, कोण आपका पहला ही आपका 30 अंश है, फिर आपका 60 अंश का है। अब नंबर कोण इसलिए आपको ऊपर दिखाना है। ठीक है, नाम आप दे दिए ए बी सी डी ई, इसे आप मानिए एक्स मीटर। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले तो माना आपको पूछी मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई माना मीनार की ऊंचाई अपन मानी एच मीटर है। ठीक है, अब आप ध्यान दिए सबसे पहले तो त्रिभुज आप लीजिए ए बी सी में, ये आपकी 60 है, ये आपकी एक्स है। ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दियो लंब बटे आधार आपका tan थीटा होता है। देखिए tan थीटा बराबर बी सी बटे में ए बी, बी सी आपकी लंब है, ए बी आपका आधार है। ठीक है, ध्यान दियो थीटा आपका होगा कितना 60 अंश, तो tan 60 बराबर बी सी का आप 60 रखिए, क्योंकि ध्यान दियो बी से सी तक आपकी ऊंचाई 60 मीटर है। ठीक है, आपका भवन है, बट ए भी आपने एक्स मानिए। tan 60 का मान आपका होता है √3, 60 बटे एक्स, तो आपका होगा एक्स बराबर 60 बटे √3। ठीक, इससे आप पहले यही छोड़िए। अब आप त्रिभुज लीजिए, देखिए त्रिभुज डी सी में पुनः आप देखिए लंब बटे आधार आपका tan थीटा ही होगा। तब आप देखिए tan थीटा बराबर EC बटे में DC, tan 30, EC आपके पास है 60 माइनस के एच, एक्स आपके पास है एक्स। ठीक है, tan 30 का मान आपका 1/√3 होता है, 60 माइनस के एच। अब आप ध्यान दियो आपको एक्स के जगह पर ये आपकी वैल्यू रखने की थी 60 बटे √3, 60 बटे √3, इसे ऊपर भेजिए। देखिए इधर लिखिए, आप देखिए इधर इस हिसाब से है आपका √3 1 बटे में बराबर √3, आप ऊपर भेजिए √3, आपका होगा 60 माइनस के एच बटे में 60। ध्यान दीजिए √3 आपका 3 हो जाएगा। देखिए 60 बराबर 3 तो 60 माइनस के एच आप गुणा करिए, 60 बराबर 36 18 180 माइनस के 3h, आप 3h इधर ले आओ। देखिए 3h बराबर में 180 माइनस के 60 बचेंगे आपको, तो 3h बराबर 120, 3 चौक 12, मतलब h बराबर 40 मीटर आपकी मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, इससे आप नोट करिए 40 मीटर। इससे आगे आपका आखिरी क्वेश्चन है, पहले इसे आप नोट करिए। इससे आगे आखिरी क्वेश्चन देखिए, आप पहले इसे आप नोट करिए। जब देखिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा। ठीक है, इसे आप देखिए सबसे पहले आपसे क्या क्या सवाल पड़े। देखिए एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। ठीक है, ये आपका 80 मीटर ऊंचा पेड़ है कोई, ये यहाँ पर ठीक है बैठी है। पृथ्वी तल के किसी भी चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है, ये आपका 45 अंश का कोण है। पहले ध्यान दीजिए आपका 45 अंश का कोण है। ठीक है, फिर आपसे आगे कहा 45 अंश का कोण, चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब से इस प्रकार होती है कि उसका उन्नयन कोण जो है पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, मतलब ये वो आपकी ऊंचाई है, ये आपकी ऊंचाई समान है। ठीक है, 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। मान लो हैंस है, इसी दूरी पहले निकालो, पहले इतनी दूरी बी, जो बी से चिड़िया बैठी थी, बी से ई तक पहुंची, ये कितनी दूरी इसने तय की है। जब आप दूरी आई है तो कि 4 लिखा सकते, मतलब मालूम होगा कि 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ये आपका मान चाहिए, खूब मालूम आप कितना इतना, ये आपका एक्स चाहिए, आपको एक्स मीटर। पहले आप एक्स निकालिए, आपके पास जब एक्स का मान होगा आपके पास समय होगा, तो वहां से आप 4 निकाल लियो। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने ये माना ये 30 अंश का कोण है। पहले आपकी चिड़िया यहां बैठी थी, ठीक है, उठ के चिड़िया यहां पहुंची 2 सेकंड में, उसका कोण 45 से 30 हो गया यहां पर। ठीक, आपसे पूछा चिड़िया की चाल कितनी है। ठीक है, तो उसे आप लिखिए पहले
माना चिड़िया की चाल, माना चिड़िया की चाल बाई मीटर प्रति सेकंड, बाई मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, चली दूरी लिख लो आप पहले, चली दूरी चिड़िया द्वारा अपने मानी x मीटर है, ये x मीटर। अब आप ध्यान दीजिए उसके पर सवाल पे। ठीक है, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये आपका बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले त्रिभुज लिए, देखिए DCE में या ACB में त्रिभुज, देखिएगा, देखिए त्रिभुज ACB में, ACB में देखिए लंब बटे आधार, ध्यान दियो समान ऊंचाई है 80 आपकी, ये तो 80 आपकी ये हो रहेगी। ठीक है, लंब बटे आधार आपका tan थीटा होता है। आप लिखिए tan थीटा बराबर लंब, आप इसमें आपके पास AB है, देखिए AB बटे में AC, बटे में AC। अब आपके पास AB जो है 60 है, AC आपने 22 मानी है। ठीक है, देखिए tan 60 सॉरी 45 बराबर में यहाँ पे आपका x है, यहाँ आपका y है। tan 45 मान आपका 1 होता है, 80 बटे 22, तो y बराबर 80 मीटर ही है। ठीक है, अब आप ध्यान दियो आगे त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE में। ठीक है, देखिए फिर लंब बटे आधार आपका tan थीटा ही होता है। ठीक है, फिर आप लिखिए tan थीटा बराबर लंब आपका इसमें आपका D है, इसमें आपका देखिए आधार कितना है DC है, DC tan 30 अब लिखिए। ठीक है, D आपके पास 80 ही रहेगा। अब आपके पास DC कितनी, देखिए DC यहां से लेके यहां तक है, इतनी आप निकाली 80 है, इतनी आपकी x है, तो आप देखिए 80 प्लस में AX है। ठीक है, क्योंकि y मान आप या देखिए आप लिखिए AX प्लस वाई, AX प्लस वाई। अब आपने अभी y का मान निकाला कितना आपका है 80 है, देखिए, और tan 30 का मान 1/√3, तो 80 बटे AX प्लस वाई। ठीक है, अब आप मान रखिए AX प्लस वाई बराबर 80√3। अब y के जगह पे आप कितना रखिए, आप 80 रखिए, देखो बराबर 80√3, तो x बराबर 80√3 माइनस के 80, यहां से जब मान निकले x बराबर, यहां से 80 कॉमन लो, √3 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब √3 का मान रखिए कितना होता है 1.732 माइनस 1। अब इसे आप घटाओ 80, तो अब क्या 0.732, इतना आप पहले आप गुणा करिए कितना आ रहा है, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, फिर मुझे बताइए कितना आया। देखिए तब तक देखिए कितना आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो देख से हम हटा रहे, ठीक इधर हटा रहे, ठीक है। सॉरी, ये मैंने जो बाई मानी है चाल भी बाई मान ली थी कि आपका बाई कहते तो आप इसे बाई मानो या चाल को और कुछ मान लो। ठीक, माना चाल ए मान लो। ठीक है, क्योंकि हमने चाल भी बाई मान ली थी। ठीक है, और ये भी बाई मान ली, आपकी चाल नहीं भी आई। ठीक है, इसे ध्यान दियो, अगर आपने चाल बाई मानी है तो इसे आप फिर बाई ना मानो, कुछ और मानो। ठीक है, या फिर चाल आपको कुछ और मानो, ए या बी। ठीक है, जब इसमें आप गुणा करोगे देखिए एक्स बराबर, तो ये 56 पॉइंट कुछ आएगा, देखिए 25 मान लो। ठीक है, मीटर है। ठीक है, ये आपकी चाल है। इसमें आपको समय दिया कितना है, देखिए समय बराबर, देखिए अब जब उसका गुणा करोगे तो आपको आएगा, देखिए मैंने गुणा किया है इसमें 58.56, सॉरी 58.56 है। ठीक है, 58.56 है मीटर। समय 2 सेकेंड है। चाल आप निकाल लो, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपके पास चिड़िया की चाल है जी 58
0.56 बटे में 2। जब आप भाग करोगे देखिए 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 8 16 मीटर बटे सेकंड। ये आपकी चिड़िया की चाल है, ठीक है। ये आपका अनसोल्ड कंप्लीट है। जो साइड 4 है आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। इससे आगे साइड 5 आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि आप 2023, 2021 सॉरी 22 और 2021 के अनसोल्ड अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तब आपके 95% अंक मैथ में कंप्लीट हो जाएंगे, आने को गारंटी है। अगर आप सबके सेटल कर लेते हो तो आपके कम से कम तो 90 से 95% अंक बोर्ड परीक्षा में आएंगे हर हाल में, ठीक है। इसे आप नोट करिए।